हमारे इस यूनिवर्स में कई अजीब सी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण इतनी तेज़ होती है कि वो अपने पास आने वाली किसी भी चीज़ को, चाहे वो कोई सितारा हो या गैलेक्सी हो, ग्रह हो, यहाँ तक कि रोशनी को भी निगल लेती है। ऐसी चीज़ जिसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज़्यादा होती है कि कोई चीज़ एक बार जो इसमें प्रवेश कर जाती है वो इससे बाहर निकल ही नहीं सकती है। यहाँ तक कि रोशनी भी इससे बाहर नहीं आ सकती है। इसलिए ये जो चीज़ें होती हैं इन्हें हम ब्लैक होल्स कहते हैं, क्योंकि रोशनी के अभाव में ये ब्लैक दिखते हैं। क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स में कई ब्लैक होल्स मौजूद हैं जो हर पल अपने आसपास के सितारों को अपने अंदर निगलते जा रहे हैं। हालांकि ये सब ब्लैक होल्स पृथ्वी से कई हजारों लाइट ईयर्स दूर हैं, लेकिन फर्ज कीजिए अगर कोई ब्लैक होल पृथ्वी के पास होता तो अब तक पृथ्वी उस ब्लैक होल में समा गई होती और शायद पृथ्वी पर जीवन और हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये विशालकाय ब्लैक होल्स आखिर बनते कैसे हैं। दरअसल यूनिवर्स में अनगिनत तारे मौजूद हैं और इन सभी तारों की अपनी एक लाइफ स्पैन यानी उम्र होती है। जैसे हमारा सूरज, उसकी लाइफ स्पैन है तकरीबन 8 बिलियन साल और उसके 4.5 बिलियन साल बीत चुके हैं, तो हमारा सूरज अपनी लाइफ स्पैन के बीच में है। इसी तरह जब कोई सितारे का जीवन अपने अंतिम समय में होता है तो वो धीरे धीरे एक ब्लैक होल में बदल जाता है और वो जैसे ही ब्लैक होल में बदलता है वो अपने आसपास की सभी चीज़ों को अपने अंदर खींचने लगता है, पत्थर, प्लैनेट्स, सितारे, यहाँ तक कि लाइट को भी। ब्लैक होल्स इतने विशाल होते हैं और उनके अंदर की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि उसके अंदर क्या है ये हमें आज तक भी नहीं मालूम है। कई लोग तो ये मानते हैं कि ब्लैक होल्स इतने मिस्टीरियस हैं कि उसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता। क्या ब्लैक होल्स के अंदर दूसरा ब्रह्मांड है या उससे होकर किसी दूसरी दुनिया में पहुंचा जा सकता है, ये कोई नहीं जानता। एस्ट्रोनॉमर्स और वैज्ञानिकों ने साल 2019 में एक ब्लैक होल की खोज की थी जो M87 नाम की एक गैलेक्सी में मौजूद है। दरअसल MIT से ग्रेजुएशन की हुई एक 29 साल की एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिसने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया। अभी तक ये माना जा रहा था कि ब्लैक होल्स को देखना नियरली इम्पॉसिबल है क्योंकि उससे कोई रोशनी बाहर नहीं निकलती, तो हम उसे देख कैसे सकते हैं। लेकिन केटी बोमन नाम की इस साइंटिस्ट ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसके कारण वैज्ञानिकों को ब्लैक होल्स की एक फोटो लेने में बहुत मदद मिली। कई सालों की मेहनत के बाद ये फोटो इवेंट हॉरिजन नाम के एक टेलीस्कोप के जरिए खींची जा सकी थी। दरअसल इवेंट हॉरिजन एक ऐसा टेलीस्कोप है जो 8 डिफरेंट टेलीस्कोप्स को मिलाकर बनाया गया है। इस 8 टेलीस्कोप्स को इंटरफेरोमेट्री नाम की एक टेक्निक होती है उससे जोड़ा गया था, जिसमें दुनिया भर के 200 साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया था। इस ब्लैक होल का साइज हमारी धरती से लगभग 30 गुना ज्यादा बड़ा है और वजन में हमारे सन से लगभग 650 करोड़ गुना ज्यादा है। अभी तक का पाया गया ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। ये तो था ब्रह्मांड के सबसे बड़े ब्लैक होल के बारे में, लेकिन क्या आपको पता है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने धरती के पास भी एक ब्लैक होल को ढूंढ निकाला है। ये धरती के सबसे करीब पाया जाने वाला ब्लैक होल धरती से 1000 लाइट ईयर्स दूर है। और आपको बता दूं कि ब्रह्मांड में जो स्पेस के यूनिट्स के हिसाब से, स्पेस के डिस्टेंस के हिसाब से 1000 लाइट ईयर्स कुछ ज्यादा दूर नहीं होता। इस ब्लैक होल का साइज हमारे सूरज से लगभग 4 गुना है और वजन में ये 5 गुना सूरज से बड़ा है। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और भी देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।